यदि आप नागपुरी के दर्शक हैं, नागपुरी सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनको देखते हैं, तो ये जो हमारे साथ जो शख्स खड़ी हैं, इनको आप अवश्य जानते होंगे, अवश्य पहचानते होंगे। ये कोई पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं नागपुरी की मशहूर अभिनेत्री वर्षा जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम थोड़ा जानना चाहते हैं, जो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री है या फिर एल्बम इंडस्ट्री है, वो अभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो अपनी पहचान को बचाने के लिए, और लगातार हम देख रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ आप लगातार देख रही हैं इंडस्ट्री को, इसमें काम भी कर रही हैं? क्या कुछ कमी है इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री जो है वो जो पहचान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं खुद काम कर रही हूँ, लगभग 20-21 साल हो गए मेरे इंडस्ट्री में। और उस वक्त सीडी सीडी का दौर था, और अब तो यूट्यूब के थ्रू हमारे गाने रिलीज़ होते हैं। तो एक चीज़ है कि यूट्यूब के थ्रू इंडस्ट्री में जो जो कुछ भी आता है तो वो यूट्यूब में लोग बाहर भी देख लेते हैं। और जब सीडी का ज़माना था तो झारखंड तक ही वो सीमित था। कुछ बहुत मुझे देखने को मिलता था, जैसे दिल्ली मुंबई पे कुछ बहुत सीडीज़ देख लेती थी मैं, हमारा वहाँ पे रहता था। बट यूट्यूब के थ्रू है कि कहीं पे भी बैठ के लोग देख लेते हैं, तो रीच बढ़ गया है। तो पहले से तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी बाकी है। जैसे कि एल्बम के शूट हो रहे हैं, मूवीज़ बहुत कम बन रहे हैं। और मेरा खुद का ये सोच है कि जितने ज़्यादा मूवीज़ बनेंगे उतना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा। और लोग पहचानेंगे कि ये कौन से आर्टिस्ट है, बाहर के लोग भी हमें अच्छे से पहचानेंगे, तो मूवी बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और मैं पर्सनली ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ झारखंड में यहाँ पे रीजनल चैनल भी नहीं है। तो यहाँ पे रीजनल चैनल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे दूसरे राज्यों में है। तो रीजनल अगर यहाँ पे चैनल बनते तो उसके थ्रू भी है हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा, यहाँ के आर्टिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेंगे। आप जैसे बता रही कि आप 20-21 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आप उस ज़माने से, जैसा बोले सीडी पहले हुआ करता था, अब यूट्यूब के माध्यम से रीच बढ़ गया है। क्या कुछ बदलाव आप देख रही हैं और आगे कैसी बदलाव की कल्पना कर रही हैं? देखिए चेंजेस तो बहुत कुछ हुई है, बट हमारा इंडस्ट्री फिर भी बहुत पीछे है। यहाँ पे खुद का हमारा फिल्म सिटी नहीं है। और हमारी मूवीज़ रिलीज़ करने के लिए सही से थिएटर नहीं है, जिस कारण है कि गांव के लोग जो मूवीज़ देखना चाहते हैं, नागपुरी मूवी अगर बनती भी है तो वो देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे खुद का हमारा एक अगर हॉल होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। ये हमारा सरकार से हमेशा से ही हम लोगों ने उनको ये मुद्दा दिया हुआ है, बोला हुआ है कि हमें एक अपना खुद का हॉल मिलना चाहिए जिसमें हम अपनी मूवी दिखा सके लोगों को। फिलहाल देखा गया कि जो मूवी बन रही है अच्छा भी है, अच्छा बन रहा है, लेकिन उनको थिएटर नहीं नहीं मिल पा रही है, जैसा बता रही हैं। तो क्या लग रहा है कि थिएटर क्यों नहीं मिल पा रही है? या मूवी अच्छा नहीं बन रहा है, या फिर क्या मामला है? देखिए मूवीज़ तो अच्छी बन ही रही है, हम जितने भी कलाकार हैं अपना बेस्ट देना ही चाहते हैं और दे भी रहे हैं। अब मूवीज़ अभी मैं देख रही हूँ 3-4 मूवीज़ हमारी जो है वो रिलीज़ हुई है। तो ऐसा नहीं कि हमें हॉल नहीं मिल रहा, हॉल मिल रहा है, मगर वो मैं चाहती हूँ कि एक शो हमारा कंपल्सरी होना चाहिए। जी, अन्य राज्यों में है, तो वैसा हमारा भी यहाँ पे कंपल्सरी होना चाहिए, ताकि लोग ये ना सोचे कि हमारे मतलब अगर एक शो भी, जैसे लास्ट हमारी एक मूवी रिलीज़ हुई थी, वो 1 वीक के लिए रिलीज़ हुई थी और दर्शक के डिमांड पे फिर वो दूसरा वीक भी चलाया गया, तीसरा वीक भी चलाया गया। तो उसी तरह से अगर कंपल्सरी एक शो भी रहेगा तो लोगों को ये तो नहीं रहेगा कि हम नहीं देख पाए, नेक्स्ट डे जाके वो आराम से देख सकते हैं। और अगर हॉल भी नहीं मिलता है तो गाँव में जैसे कि ब्लॉक लेवल पे भी वहाँ पे अगर हम लोगों को हॉल मिले तो वहाँ पे हम लोग जाके अपनी मूवीज़ चला सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने ये पॉइंट निकाला हुआ है, सरकार तक ये बातें पहुंचाई जा रही है। क्या एक मामला ये भी है कि इस इंडस्ट्री को नहीं बढ़ने के पीछे क्या बजट भी है, प्रोड्यूसर का भी ना मिलना है? हाँ, ये बात भी है कि हमारी यहाँ की जो मूवीज़ है वो थोड़ी लो बजट की है। और बीच में जब अनाउंस हुआ था हमारा फिल्म नीति का, उस वक्त हमारे इंडस्ट्री में बाहर से भी लोग आ रहे थे यहाँ पे मूवीज़ बनाने। बट जब सब्सिडी को अभी स्टॉप कर दिया गया है तो बाहर के लोग, जो लोग यहाँ पे मूवी बनाने आ रहे थे, वो भी अभी रुक गए हैं। तो अगर बजट की बात बोलूँ तो सही में हमारा बजट थोड़ा कम रहता है।
मैम जैसे आप बता रही कि फिल्म नीति बना था तो बाहर के जो कलाकार हैं और शूटिंग के लिए यहाँ आ रहे थे, बॉलीवुड तक के कलाकार यहाँ आ रहे थे और भी इंडस्ट्री के कलाकार आ रहे थे। आपको भी हिंदी फिल्मों में देखा गया था, आपने भी काम किया था। तो क्या हुआ कि जो बाहर के कलाकार हैं वो आना रुक गए हैं, आना बंद हो गया है और यहाँ के जो कलाकार उनको भी काम नहीं मिल पा रहा? यहाँ पे अभी भी हो रही है, बहुत सारी मूवीज़ की शूट हो रही है, साउथ की मूवीज़ भी आ रही है। अभी मुंबई की कुछ लोग आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई थी नेतरहाट में भी। तो यहाँ के भी लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया था, उनको भी कास्ट किया था, वो लोग भी कर रहे हैं। बट उस लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारा एक खुद का मूवी हो जो कि हर जगह पे लगे। अब जैसे बिहार की भोजपुरी मूवी भी झारखंड में लगती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी झारखंडी मूवी भी बाहर लगे, क्योंकि हर जगह पे हमारे झारखंड के लोग हैं ही, और वो ये चाहेंगे कि हमारा झारखंड का मूवी उस राज्य में लगे, और वहाँ पे देख के वो खुद को फील करेंगे कि चलो हमारा रीजनल मूवी यहाँ पे लगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम वो शो कर सके अपने दर्शकों तक। अच्छा मैम, आप लगातार काम कर रही हैं और आप अपने माध्यम से हमारी जो स्थानीय भाषा है, कल्चर है, संस्कृति उनको बचाने का भी काम कर रही है। क्या कुछ हमारी स्थानीय भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हमें कुछ क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे मेन बात है कि हमारा जो यहाँ का लैंग्वेज है वो हर एक ज़िले में चेंज होते जा रहा है। तो हमारे झारखंड का बहुत सारा लैंग्वेज है। तो सबसे मेन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि हमारा जो सादरी नागपुरी है वो लोगों से लिंकअप होने के लिए ये भाषा यूज़ किया जाता है। बट अभी सबसे ज़्यादा लोग संथाली जो है वो ज़्यादा चल रही है। तो उस हिसाब से हर भाषा जो है वो जैसे अगर मुझे नागपुरी आ रहा है तो शायद मुझे संथाली ना आ रहा हो। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमारे झारखंड में कि लैंग्वेज चेंजेस के कारण। नागपुरी जो है वो ज़्यादातर सभी जगहों पे लोग समझते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि नागपुरी जो है, अपने हिसाब से मैं बोल रही हूँ ये, इसको ये नहीं सोचना है कि मैं दूसरे भाषा के बारे नहीं बोल रही हूँ नागपुरी के। तो नागपुरी जो है वो ज़्यादातर लोग, उससे ज़्यादा आर्टिस्ट नागपुरी में हैं, और वो एल्बम्स हो या मूवीज़ हो। और यहाँ का जो नागपुरी है वो आप देखना कि सिलीगुड़ी जो है वहाँ पे भी ये यहाँ का जो नागपुरी वो वहाँ पे भी देखा जाता, वहाँ पे भी जो मूवीज़ बनती यही नागपुरी बनती है। तो बस यही है, नागपुरी को अगर आगे बढ़ाना है हमें, तो यहाँ की संस्कृति को सबसे पहले जो लेके चलना होगा। जो हमारा जो संस्कृति है वो बहुत साफ सुथरा है, और मैं चाहूँगी कि बिल्कुल जैसा सादगी है उस हिसाब से ही हमारा जो इंडस्ट्री है उसको रहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि दूसरे इंडस्ट्री की तरह हमारी मूवी भी उस लेवल पे आए। मैम लेकिन झारखंड के जो दर्शक हैं वो तो बने हुए हैं, दर्शक तो बहुत ज़्यादा हैं और जो यूट्यूब में वीडियो रिलीज भी होता है तो वो मिलियन में व्यू जाता है, दर्शकों का तो कमी नहीं है। लेकिन क्या कुछ है कि सरकार इस ओर कदम नहीं बढ़ा रही? क्या आपको लग रहा है कि सरकार क्यों? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सरकार कदम नहीं बढ़ा रही है। सरकार भी हमारे हमारे लिए कर रही है, बस वही है कि वो धीरे-धीरे वो चीज़ें हो रही है, लेकिन हो रही है। अब जैसे कि आर्डर हाउस में लास्ट हुआ था वो सीटीएमएस का जो चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, तो वो चीज़ें भी हो रही है धीरे-धीरे, जिसमें कलाकारों को रजिस्टर किया जाएगा उनके ग्रेड के हिसाब से, जो पुराने कलाकार हैं। तो उस हिसाब से तो फिर ये चीज़ होगा कि यहाँ के कलाकार जो है उन सरकारी रजिस्टर में उनका नाम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे हो रही है। थैंक यू वर्षा जी हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे वर्षा जी को, नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस विषय में उन्होंने मुखरता अपनी बातों को रखा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।